जी तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज के हालात के तनाज़ुर में मैं ये वीलॉग मैंने बनाया है और आज का टॉपिक सेलेक्ट किया जो बिजली के एक तरह से नाकाबिल बर्दाश्त बिलों के बारे में है। पिछले चंद माह की निस्बत जो ये आखिरी जो बिल आया है ये बहुत ज़्यादा है और लोग इससे बड़े परेशान हैं। आगाज़ में ही मेरी एक आपसे दरख्वास्त है कि अफसोसनाक वाक़यात में लोगों ने बिजली के इन बिलों से तंग आकर और परेशानी की हालत में खुदकशी की है। ये ठीक नहीं है। हालात बदलते रहते हैं, तकालीफ आती हैं और चली भी जाती हैं, इनका हल है, लेकिन जान नहीं लेनी चाहिए अपनी। यह एक इमानत है और हमें ख़ुद इसको लेने का कोई हक़ नहीं और इसकी सज़ा भी बड़ी सख्त है। तो आइए अभी हम अपने इस मौजू की तरफ आते हैं। तो बिजली के बिलों में बचत और इसके मुतल्लिक़ जो बातचीत है, मैंने दो हिस्सों में इसको तकसीम किया है। एक है हुकूमत और उसके जो मुतल्लिक़ा अदारे हैं, जिसमें वपडा आ गया, पावर डिवीज़न आ गया, नेपरा आ गया और इसके अलावा IPPs। और दूसरे हिस्से में मैं अपने सार्फिन जो कि बिजली को घर में या दुकान में या अपने किसी कारोबार में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ तजावीज़ दूँगा। ये बहुत सी तजावीज़ आप पहले मुख्तलिफ मौक़ों पर सुन चुके होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से इनको आप तक इस तरीके से पहुँचाया जाए कि आपको समझने में फिर उसके ऊपर अमल करने में सहूलत हो। तो 6 पॉइंट हैं ये हुकूमत के लिए। सबसे पहला है कि इनफरादी सतह पर ये जो बिला कीमत या कम कीमत बिजली दी जा रही है, ये फौरी बंद की जाए। एक मुहावरा है ना, वो कहते हैं कि दिस जॉब शुड बी डन यस्टरडे। तो भाई यस्टरडे में तो काम हो नहीं सकता, ये सिर्फ अर्जेंसी बताने के लिए है। इसी तरह ये जो इक़दाम है ये भी हैज़ टू बी डन यस्टरडे। देखिए, इनको हम ये सहूलत मुयस्सर कर रहे हैं, इसका जो बोझ है वो कौन बर्दाश्त कर रहा है? साहिब सरवत मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब सार्फिन के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। ये मौका है, इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी मेरी दरख्वास्त स्लैब्स के बारे में है। स्लैब्स का मकसद जो पहले भी था, ख़बर नहीं क्यों इसको चेंज कर दिया गया है। वो रूटीन में ये होता है कि मसलन 200 तक आपके जो यूनिट हैं उनकी एक कीमत होगी, 200 के बाद जो आपके यूनिट हैं उनकी फिर अलग कीमत होगी। एक तजिया का उन्होंने ये देखा है कि 200 बाद अगर आप 202 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको इजाफी 8 से 900 रुपया देना पड़ेगा। स्लैब को पहले की तरह ही रखा जाए और जैसे गैस के बिल्स में होता है कि 200 के आप 200 के रेट पे दे देंगे और 200 से ऊपर वाले जो हैं उनको जो ज़्यादा रेट है उस पर दिया जाएगा, ना कि 2-4 यूनिट इस्तेमाल करने से आपके तमाम यूनिट का रेट नए स्लैब के मुताबिक नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट हुकूमत और IPPs के लिए है। IPPs ने पहले भी ताउन किया है, मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें बड़े मुस्बत नतीजे सामने आए। अभी फिर एक दफ़ा ज़रूरत है कि हुकूमत और IPPs मिलकर बैठें। स्पेशली ये जो कैपेसिटी पेमेंट है कि टेक और पे बिजली वो बना रहे हैं, वो कहते हैं जी आप लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो रकम तो पूरी देंगे। तो भले इसको कुछ मुद्दत के लिए इस बात में, इस चीज़ में कुछ इस पर गौर किया जाए और ताकि सार्फिन के ऊपर ये जो बोझ पड़ रहा है ये कुछ कम किया जा सके। मेरा चौथा पॉइंट पीक आवर के दौरानिए के बारे में है। मेरे इल्म के मुताबिक 5 बजे से लेकर 11 बजे तक के 6 घंटों में सूरज के ग़रूब होने यानी गर्मी सर्दी के हिसाब से इसको 4 घंटे के लिए पीक आवर्स को रखा जाता है। अगर 7 बजे हैं गर्मी में तो ये 11 बजे तक होता है। मुसद्दका नहीं, लेकिन बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि अभी पीक आवर्स बढ़ा के 6 घंटे कर दिए गए हैं, यानी 5 बजे से लेके 11 बजे तक पीक आवर्स गिने जाएंगे। तो इस पे बराए मेहरबानी गौर किया जाए। वैसे मेरा जो गुज़श्ता महीने का बिल आया है, इसमें जो पीक आवर्स का यूज़ है वो तकरीबन डबल हो गया है, जबकि इस निस्बत से मैंने अपने घर में बिजली इस्तेमाल नहीं की। तो पीक आवर्स को बराए मेहरबानी 4 ही घंटे रखा जाए और लोगों को ये सहूलत दी जाए। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि हुकूमत सोलर एनर्जी को निचले तबके को अपनी निगरानी में, बहुत बड़ा नहीं, मे बी जस्ट 2 पैनल सोलर पैनल, एक छोटी बैटरी
2 पंखे 2 बल्ब आसान एक साथ पे ये लगा के दे दें। दिन की रोशनी में वो इसको इस्तेमाल करें। कुछ बिजली जो सेव हो जाए बैटरी में, उसको वो रात के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ा इज्तिमाई तौर पे किया जाएगा, अखराजात कम आएंगे, लोगों की एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। आसान किस्तों में रखेंगे। मेरी अपनी दानिश में वो किस्त तकरीबन इतनी ही होगी जितना कि उनका वो बिल में उनको उस सहूलत की वजह से जो फ़ायदा पहुंच रहा है उससे बल्कि कम ही होगी। छठा पॉइंट मेरा जो है जी, वेस्टेज के बारे में है। पाकिस्तान में प्लांट पे बिजली बनने से लेकर सार्फिन तक पहुंचाने तक जो वेस्टेज है वो बहुत से ममालिक से कहीं ज़्यादा है। एक माकूल परसेंटेज वेस्ट हो जाती है। वेस्टेज 2 तरह से मेरी समझ में है, एक तो चोरी की मद में और दूसरा ट्रांसमिशन लॉसेस में। ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सी जगहों पे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो इतने पुराने हो गए हैं कि लॉसेस बढ़ गए हैं। और जहाँ तक चोरी का ताल्लुक है तो ये तो फिर सख्ती और ईमानदारी से करने वाला काम है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो डिस्कोज हैं उनमें लोग या जो मुतलका लोग हैं वो सारे साथ मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो मिले हुए हैं जिसकी वजह से चोरी मुतवातर जारी है। पर कुछ ऐसा कर लेते हैं ना कि ये जो वेस्टेज है इसका कुछ हिस्सा डिस्कोज पे डालें, कुछ हुकूमत इसको करे और एक छोटा हिस्सा सार्फिन पे भी डाल दिया जाए। सारे का सारा तकरीबन जो सारे का सारा है वो सार्फिन या ज़्यादा जो है वो सार्फिन पे ना डाला जाए। जब स्टेक होल्डर को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि भैया ये जो ज़ाया हो रही है आप भी इसके ज़िम्मेदार हैं, तो इसको क्यों ठीक करेंगे। अगला हिस्सा सार्फिन के और इंडिविजुअल लेवल के लिए